नहीं हम पकड़ेंगे The movie was good, like it was normal movie kind of movie, and the facts which were shown, uh, they were according to the novel which was written. So I think they are right and they are good, and the movie is good, really good. Okay, What is it? What the truth is, it should come to the public, and everybody should know the truth. And if they are showing the truth according to the books, then it's really good. And these kinds of movies are necessary for for everyone to know what's going on right now. Okay, there was already a controversy behind this movie, you know, कि Okay. मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाया गया है, तो कहीं आपको ऐसा लगा कि उनका मजाक उड़ाया गया है इस फिल्म में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जहाँ जहाँ उनने सही करा है, उनका इमेज काफ़ी अच्छा दिखाया है, तो उनका इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी सच है वही दिखाया है। ओके, अनुपम खेर जी की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? या अच्छी थी, बहुत अच्छी। ओके, ओवरऑल कितना स्टार्स देना चाहेंगे 5 आउट ऑफ 3.5। थैंक यू सो मच। तो अभी अभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखकर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी फिल्म? जैसी है वैसी ही लगी, मतलब आई मीन काफ़ी चीज़ें जो शायद पब्लिक व्यू में मतलब क्लियर नहीं थी, शायद हो सकता है अभी क्लियर हो, बट वी जस्ट कैन नॉट से व्हाट्स I still can't say what's the reality, you know. It's just a way of showing it. I would like to say this. I really wanted to convey this to the director. Very nice job. It was a very bold step. बहुत ही एकदम हिम्मत से बोला है. Very nice. I like the designing of the film. Very nice camera work. Very nice. Casting was brilliant. Designing. I love the casting. Beautiful casting. Very nice casting. At least I think one should go and watch this film. Absolutely. ओके, फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है, कंट्रोवर्सीज में रही है कि मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाया गया है कहीं ना कहीं फिल्म में, तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं लगा ऐसा कि उनका मजाक उड़ाया है? मुझे नहीं लगता आई गेस जैसा उनका व्यक्तित्व है, जैसे वो आईना है, दिखाने की कोशिश की गई है कि मनमोहन कैसे हैं, हमें भी नहीं पता कि वो कैसे हैं, आपको भी नहीं पता, लेकिन जो कोशिश की गई है दिखाने की, अगर सच वही है तो आई एम रियली ग्लैड कि जिसने भी इस आइडिया के बारे में सोचा, आई एम रियली ग्लैड कि एटलीस्ट उनकी सही इमेज दिखाने की कोशिश की गई है। ओके, आप डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्ट क्या है इसमें? very well handled. Hansal Mehta ji is the creative producer. I mean, I loved most of the shots, amazingly executed, and the direction was brilliant as well. I mean, hats off to the director. I think he's so young, and you did a great job. I mean, he did a great job, and I loved the camera work also. It was very well designed. It looked more theatrical, and everything was. Theatrical, काफी Yeah, अच्छा it was था। very interesting actually. So. ओके, 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स देना चाहेंगे इसको? किसका काम आपको अच्छा लगा? Well, I would say 3.5. 3.5, yeah. Yeah, but still my heart says 4.5. But I would still underestimate it, so that you can make something better next time. Absolutely. so much. All right, thank you. ओके सर, एक्सीडेंटल Hi. प्राइम मिनिस्टर Yeah. देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी फिल्म, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? अच्छी है मूवी। आई मीन थोड़ी एम्बिग्विटी एंड में अभी भी है। आई मीन इट्स नॉट वेरी गिविंग यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ द एंटायर थिंग। द एंडिंग इज लिटिल एम्बिगुअस, पर द मूवी इज़ रियली नाइस। ओके, डायरेक्शन की बात करें तो कैसी लगी डायरेक्शन? डायरेक्शन आई एम नॉट एबल टू कमेंट, बट एक्टिंग बहुत अच्छी थी मनमोहन सिंह की, स्पेशली अनुपम खेर की। ही वॉज लाइक रियली the speeches of the prime minister were footage थी end में, but it was looking like you cannot make out the difference between Manmohan Singh's footage and actual Anupam Kher shooting. ओके, So, फिल्म yeah. अगर बात करें फिल्म की तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रही है इस बात Right. को लेकर कि कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी का मजाक बनाया गया है। हाँ. तो लगा आपको कहीं ऐसा कि हाँ, ऐसा ज़रूर लग रहा था कि समटाइम्स अब ये नहीं पता मजाक बनाया गया कि नहीं, हो सकता रियल केस भी यही हो, बट ऐसा ज़रूर था कि ही वॉज शोन इन अ वेरी सबमिसिव लाइट। बहुत बार ऐसा था कि he could have taken a stand, but he did not, just because he did not want to. उसका कोई justification नहीं दिया गया है मूवी में। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? I think Akshay Khanna का part is more glorified in the movie. I mean, he was the real hero in the movie. It looked like that. But हाँ, also yeah, just before the elections है तो it looked like कांग्रेस का बहुत अच्छा लाइट में नहीं दिखाया गया कांग्रेस को। ओके, 5 से कितना स्टार दिया? As a viewer, 4 maybe, yeah, 4. थैंक यू सो मच। ओके सर, तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखने आए थे, आप देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी फिल्म, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी बायोपिक पे फिल्म बनती है या फिर किसी बुक पे बनती है तो उस तरह का रियलिटी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो
उतना उसमें नहीं था। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर नदारत थे। मतलब अहमद पटेल को ज़्यादा फोकस किया गया, बट हालांकि मैं चाहता था प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी, इनफैक्ट सोनिया गांधी, उनके कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करना चाहिए था। और हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी अगर बायोपिक बनती है तो पॉजिटिव साइड को वो दिखाते, लेकिन आप उनकी निगेटिव साइड्स को दिखाओ। तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की है, लेकिन गांधी फैमिली के भी हर कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करना चाहिए था, ये मेरा मानना है। और एज एन डायरेक्टर, एज एन एक्टर, जितने लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया वो बहुत सही था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो नदारत थी। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि उन चीज़ों को हमें फोकस करके सामने लाना चाहिए था। सर, फिल्म काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रही है, कॉन्ट्रोवर्सीज में रही है इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं इस फिल्म में मनमोहन सिंह जी का जो है वो मजाक उड़ाया गया है, तो कहीं आपको ऐसा लगा कि फिल्म में उनका मजाक बनाया गया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी पर्सनालिटी है, हर किसी की पर्सनालिटी है, वो उनकी बहुत पर्सनल है। और वो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने काफ़ी टाइम तक इंडिया को सपोर्ट किया था और उनको इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव किया था। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मनमोहन सिंह सर ने का मजाक उड़ाया गया है। नो। ओके, आपके पर्सपेक्टिव से ये भी जानना चाहेंगे कि कितना फैक्ट दिखाया गया है फिल्म में? बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है। जो सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है उसको हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है, और डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो फिल्म अगर हम दिखा रहे हैं तो फिर ऑफकोर्स वो सही है। लेकिन मुझे हमेशा वापस वही कहना है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि गांधी फैमिली के बाकी के कैरेक्टर्स को अगर वो इस्टेब्लिश करते तो बहुत एक सपोर्ट होता, और बहुत एक हम कहते कि एक रियलिटी वो दिखा सकते थे। दैट्स इट। ओके, ओवरऑल फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखना चाहिए? हमारे यहाँ पे एक तो सबसे पहले इंडियन ऑडियंस मसाला फिल्में देखती है। आई एम सो सॉरी, मतलब सिम्बा जैसे फिल्म को लोग बेवकूफ़ की तरह देखने जाते हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल सिनेमा। बट अगर ठाकरे, एक्सीडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसी फिल्में आती हैं तो उन जनरल ऑडियंस देखने नहीं जाती, और उनको देखने जाना चाहिए। अगर जनरल ऑडियंस अगर इन सारे लोगों की फिल्में देखती है तो उनको पता चले कि ये सच है, जो मुझे ऐसा लगता है, जो नहीं जाते वो। ओके सर, आपकी तरफ से आपको 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? सच में स्टार देना बहुत बड़ी मुश्किल है, बट ऑफकोर्स 3। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, कैसी लगी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखकर आई है, क्या कहना चाहेंगी फिल्म के बारे में? हिंदी में बोलना है? हाँ। अच्छा, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ठीक मूवी थी, इतनी अच्छी नहीं लगी बिकॉज इट वॉज अ बिट बोरिंग। Also whatever we expected from the movie, it was there was nothing more to the movie. So जितना भी मीम्स हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं कि मनमोहन सिंह चुप रहते हैं and he is being commanded by Sonia Gandhi, that is all which was being shown, nothing extra to the movie. Secondly, another bad thing about the movie was that towards the end they show कि Sanjay Baru never knew whether the book he wrote and the movie made, what are the comments of Manmohan Singh on that. So I personally am very curious to know whether Manmohan Singh approves of all this story, whether it's a concocted story or is it something which really happened. So is it a fiction or is it a reality, we don't know that. Okay, आपकी तरफ से कितना रियलिटी दिखाया गया है फिल्म में? अभी हमें तो नहीं पता ना, जो हम मूवी में देखेंगे हमें वही लगेगा, जो हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं वो सब दिखाया, बट किसी ने अप्रूव नहीं किया वो टुवर्ड्स द एंड भी ये दिखाया कि मनमोहन सिंह नेवर टॉक्ड. सो इट वाज a one person's view which was Sanjay Baru, who was definitely very close to Manmohan Singh, yet we don't know whether how much of the facts are molded, whether this was correct or not. Okay, फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्सीज में फंसी रही है इस बात को लेकर कि मनमोहन सिंह जो है उनका मजाक उड़ाया गया है कहीं ना कहीं फिल्म में, तो ये बात कितना फैक्ट? I think it is very true because मनमोहन सिंह को बहुत बेचारा टाइप बना दिया गया है फिल्म में, and personally watching it was not a good feeling because you see a former prime minister of yours being decimated to a level wherein he's been ridiculed not just on the internet but now on the box office as well. So you don't get a good feeling regarding it. So, but if that was actually happening in real life also, so yeah, it's pretty sorry state of affairs. Okay, if we talk about the acting of Anupam Kher ji, so what would you like to say about that?
Anupam Kher's acting was brilliant because he stepped into the shoes of Manmohan Singh pretty well, and we could not figure out whether it was Anupam Kher behind the scenes and not Manmohan Singh. It was as if Manmohan Singh himself came and acted, so it was really nice. Okay, so what are your overall views for this film? Overall views, I think that the film could have been a bit more entertaining. I get that it is an autobiography type of a thing and not a masala movie, so it was a bit boring. However, they could have shown some more instances to it, and towards the end they could have shown what happened between Sanjay Baru and Manmohan Singh. That would have been good to watch. Okay, how much will you give the stars? 5 out of 2.5. Thank you so much. Okay, so the accidental prime minister देखकर आ रहे हैं, कैसे लगी फिल्म, क्या कहना चाहिए? मुझे तो बहुत मज़ा आया एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देख के, क्योंकि मैं उतना पॉलिटिक्स के अंदर घुसा नहीं हूँ, ना देखता हूँ, तो मैं इसको एज अ मूवी जब देखने आया तो मुझे यही मेरा मेन एम था कि मनमोहन सिंह एक्चुअल में कैसे हैं, क्योंकि जब कोई डायरेक्टर मूवी बनाता है तो काफ़ी रिसर्च करते हैं इसके अंदर, और वो जितना रिसर्च करके कोई स्क्रिप्ट पे जाते हैं उतना हम नहीं कर सकते। सो इतनी डिटेलिंग के बाद 3 घंटे में सब कुछ बताना, तो उस हिसाब से मुझे तो काफ़ी सही लगा, और स्पेशली जो संजय बारू एंड मनमोहन सिंह का जो बॉन्ड था, आई रियली लव्ड दैट, क्योंकि काफ़ी सही बॉन्ड था उन दोनों के बीच में। कास्ट के बारे में जानना चाहिए, एक्टिंग कैसी लगी? अनुपम खेर सर और अक्षय खन्ना दोनों ही काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, तो उनकी एक्टिंग को जज तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देते आए हैं, तो दोनों की परफॉर्मेंस बहुत बिलीवेबल थी, इसलिए मुझे मूवी अच्छी लगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उन लोग काफ़ी काफ़ी रहा है इस फिल्म में, ये कहकर कि मनमोहन सिंह जी का मजाक बनाया गया है कहीं ना कहीं, तो लगा आपको कहीं ऐसा? नहीं, मजाक एक्चुअल में जो आज तक चलते आया कि मनमोहन सिंह कभी कुछ बोलते नहीं है, तो ये मूवी ही मनमोहन सिंह के ऊपर है, तो अगर मनमोहन सिंह इसमें भी चुप रहते तो एक साइलेंट मूवी बन जाती। तो उन्होंने ये नहीं किया, इसलिए मजाक नहीं है, क्योंकि मनमोहन सिंह इसमें बोलते हैं, और हम जब उन्हें बोलते सुनते उनकी मन की बात सुन रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि अच्छा आखिरकार मनमोहन सिंह क्या सोचते थे, क्या बोलते थे, वो डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया है। ओके, 5 में से कितना स्टार? आई विल गिव 3 to 3.5 स्टार्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके सर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखकर आ रहे हैं आप, कैसी लगी फिल्म, क्या कहना चाहेंगे? फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। फिल्म में सबसे अच्छी बात ये थी कि फिल्म इज़ अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। फिल्म में कहीं भी एक एजेंडा नहीं लगा, एक हिडन एजेंडा नहीं लगा कि कोई पार्टी किसी पार्टी के खिलाफ कोई फिल्म बना रही है। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ वर्क, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ आर्ट, जिसको वैसे ही देखना चाहिए। ओके, अगर डायरेक्शन की बात करें तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आई थिंक द फिल्म इज़ वेल क्राफ्टेड। फिल्म में ऐसा मुझे फिल्म देखते हुए ऐसा नहीं लगा कि अरे ये पॉइंट नहीं आना चाहिए था या ये पॉइंट ज़्यादा एलैबोरेट करके दिखाया है। तो वही है, मतलब कोई एजेंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म में दिखाया है। द फिल्म टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ साइलेंस, कि जब वो चुप रहते थे लोगों को ये लगता था कि वो चुप क्यों हैं, लेकिन उनके चुप रहने के पीछे जो उनकी एक्चुअल पावर थी, जो स्ट्रेंथ थी और जो रीजंस थे, वो चीज़ें फिल्म में दिखाई गई। ओके, फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रही है इस बात को लेकर कि मनमोहन सिंह जी का मजाक बनाया गया है फिल्म में, तो कितना फैक्ट है ये आपके हिसाब से? देखिए, दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह हो या फिर करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, मीम्स हर किसी के बनते हैं, मजाक हर किसी का उठता है। तो आई थिंक एक फिल्म में भी एक डायलॉग है कि बदनामी में भी नाम छुपा है। सो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनका मजाक बना गया है, हाँ, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद शायद उनका जो मजाक जिन लोगों ने पहले उड़ाया वो अब ना उड़ाएं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, दिस फिल्म टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ साइलेंस। वो चुप थे, वो इसलिए चुप नहीं थे क्योंकि उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, वो चुप थे क्योंकि उनके पास चुप रहने की और वजहें थी। आई थिंक इट्स अ गुड फिल्म, आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म। खासकर कि मैं समझता हूँ कि पिछले 4-5 सालों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस यंगस्टर्स में खासकर कि कुछ ज़्यादा बढ़ा है। मोदी जी जो स्पीचेस देते हैं उससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। मेरे हिसाब से मनमोहन सिंह की जो साइलेंस है, जिसका कि जैसा आपने बोला कि बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, आई थिंक उनकी साइलेंस की पोटेंसी को समझने के लिए ये फिल्म देखनी चाहिए लोगों को। ओके, 5 में से कितना स्टार? 5 में से 4 स्टार्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।